हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 1999 का साल था। कुछ रिसर्चर्स अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर के दरमियान एक पहाड़ पर मौजूद थे। ये लोग कुछ ममीज को ढूंढ रहे थे। 3 दिन की मेहनत के बाद 16 मार्च 1999 को इन रिसर्चर्स को इस पहाड़ से 3 इंसानों की कब्रें मिल गईं। 2 लड़कियां और एक लड़का। इनके साथ सोने और चांदी वगैरह के बर्तन और स्टैचूज भी मिले थे। इन 3 ममीज में एक ममी इतनी अच्छी हालत में थी कि ऐसा लगता था जैसे ये लड़की अभी आंखें खोल देगी। इसकी उम्र 13 साल के करीब थी। इस ममी को ला डोंसेला का नाम दे दिया गया। ये लड़की कौन थी? इतनी ऊंचाई पर ये तीनों ममीज कैसे पहुंची? ये कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, रिसर्चर्स की टीम का हेड एक आदमी जोहान रेहनहार्ट था। इसको यकीन था कि इन पहाड़ों पर कुछ ऐसी ममीज मौजूद हैं जो शदीद लो टेम्परेचर की वजह से आज भी प्रिजर्व हुई हैं। इस आदमी ने अपनी टीम के साथ पहले भी इस पहाड़ की ऊंचाई तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग नाकाम रहे थे। इस पहाड़ का नाम लुलाई लासो था। इनको इन ममीज तक पहुंचने में बहुत मुश्किल पेश आई थी। इस दौरान हवा 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी। टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था, लेकिन फिर भी ये टीम इस पहाड़ की काफी ऊंचाई तक पहुंच गई, 21,700 फीट तक। इनको यहाँ पहुंचने में 4 दिन लग गए थे और फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता ये ममीज मिलना शुरू हुई। ये ममीज पहाड़ में 5 फीट तक की गहराई में ऐसे रखी गई थीं जैसे इनको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। ये ममीज इतनी अच्छी हालत में थीं कि इनको दुनिया में मिलने वाली सबसे अच्छी कंडीशन की ममीज कहा जाता है। इनके ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक हालत में प्रिजर्व हुए थे। इनके दिल के अंदर अभी भी खून जमा हुआ था। ये ममीज डिहाइड्रेट होने से पहले ही जम गई थीं और तभी इनके ऑर्गन्स अभी भी ठीक कंडीशन में थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इन 3 ममीज में एक लड़की की ममी तो इतनी अच्छी हालत में थी कि ऐसा लग रहा था जैसे ये अभी भी सो रही हो। लेकिन अब सवाल ये था कि ये लड़की और बाकी की 2 ममीज जो बच्चों की ही थीं, ये इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंची और कैसे मारी गईं और ममीज कैसे बन गईं? दोस्तों, ये एक अफसोसनाक कहानी है जिसके लिए हमें 500 साल पीछे जाना पड़ेगा। 500 साल पहले इस जगह दी इनका एम्पायर की हुकूमत होती थी। ये इनका एम्पायर साउथ अमेरिका में मौजूद थी। ये लोग एक मजहब को फॉलो करते थे जिसको इनका रिलीजन कहा जाता था। ये लोग सूरज, चांद और जमीन की पूजा करते थे। इन्होंने इन्हीं चीजों को खुदा बनाया हुआ था। दोस्तों, ये लोग अपने सो कॉल्ड देवताओं को खुश करने के लिए बच्चों की कुर्बानी दिया करते थे। ये इंतहाई डिस्टर्बिंग बात है, लेकिन ये इन लोगों के मजहब का हिस्सा था, बच्चों की बलि देना। इनको लगता था कि इस तरह इनके देवता इनकी हिफाजत करेंगे। दोस्तों, जब भी किसी बच्चे की बलि देनी होती थी तो इनको पहले इनका एम्पायर के हुक्मरान की इजाजत लेनी होती थी और फिर इस पूरी सरजमीन से बच्चों को चूज किया जाता था। बच्चों को चूज करते हुए ये कुछ चीजों का ख्याल रखते थे, जैसा कि ये बच्चे सिर्फ ताकतवर लोगों के बच्चे ही होते थे, जैसा कि वो लोग जो हुकूमत में हैं। इन बच्चों की फिजिकल कंडीशन का भी ध्यान रखा जाता था कि ये बिल्कुल सेहतमंद हो। दोस्तों, इसके बाद इन बच्चों को इस एम्पायर के कैपिटल शहर कुस्को लाया जाता था, जहां ये लोग इन बच्चों पर कुछ चिल्ले वगैरह काटते थे। इनको लगता था कि इस तरह ये बच्चे प्योर हो जाएंगे। इसके बाद इन बच्चों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर ले जाया जाता, जहां इनको बेहोश कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इन पहाड़ों पर एक गार सा बनाकर इन बच्चों को इधर ही रखा जाता था और फिर इन गारों को पत्थर से ढक दिया जाता था। ये 3 बच्चे भी इसी तरह की बलि का शिकार बने थे। इनका एम्पायर के लोग मानते थे कि ये बच्चे मर तो जाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए इन पहाड़ों से इनको देखते रहेंगे। इनके देवता इस बलि की वजह से खुश होकर इन लोगों की और इनका एम्पायर की हिफाजत करेंगे। दोस्तों, इन बच्चों को भी इस कुर्बानी से कोई मसला नहीं होता था, बल्कि ये तो समझते थे कि इस तरह से कुर्बान होना एक बड़ी इज्जत की बात है। जब इन ममीज पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इन बच्चों को अल्कोहल और कोका लीव्स के जरिए बेहोश किया गया था। इसके बाद इनके साथ सोने और चांदी के बर्तन और स्टैचूज भी दफना दिए गए थे।
बहरहाल इन तीनों ममीज को रिसर्च के बाद एक म्यूजियम के हवाले कर दिया गया, म्यूजियम ऑफ हाई एल्टीट्यूड आर्कियोलॉजी। ये म्यूजियम अर्जेंटीना में है। इस म्यूजियम में सिर्फ और सिर्फ ममीज ही रखी जाती हैं। ये जगह भी कभी इनका एम्पायर का हिस्सा होती थी। दोस्तों, बाद में इन ममीज के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई थी। जो वहां के इंडिजिनस लोग थे, यानी वो लोग जो इस इलाके में कई 100 सालों से आबाद थे, उनका मानना था कि ये ममीज हमारे लिए बहुत सेक्रेड हैं, अहम है, ये हमारी तारीख का हिस्सा हैं और इसीलिए इन ममीज को इस तरह म्यूजियम में रखकर इनका मजाक बनाया जा रहा है। इन लोगों का ये भी कहना था कि इन ममीज को इनके हवाले किया जाए, ना कि इनको म्यूजियम में रखकर टिकट लगाकर इनसे पैसे कमाए जाएं। दोस्तों, कहते हैं कि इन पहाड़ों पर ऐसी कम से कम 40 और ममीज मौजूद हैं, लेकिन ये फैसला किया गया था कि किसी और ममी को अब इन पहाड़ों से नीचे कभी भी लाया नहीं जाएगा।